हाँ, तो आज हमें नया टॉपिक शुरू करना था। टॉपिक का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड याद है तो बता दीजिए। बिल्कुल वैसा ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, वैसा ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को याद है कि नहीं याद? हम्म, Yes, sir. याद है? क्या याद है उसके बारे में? Sir, he must be divided by R. क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यही होता है ना ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? तो सबसे पहले तो समझिए, इट इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। क्या है? इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। ये एक पॉइंट पर डिफाइंड है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। कैसे डिफाइंड है? मान लेते हैं ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है ए। मैं बताना चाहता हूं कि पॉइंट ए पर या ए की लोकेशन पर या इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर करते हैं, तो इसलिए हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। कैसे बताएंगे? इसके लिए हम कहीं से एक छोटा चार्ज Q पकड़ के लाएंगे। दिस Q इज, ये Q क्या है? स्मॉल है। स्मॉल क्यों है? Q को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज है जो बहुत स्मॉल है। इसका स्मॉल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये चार्ज स्मॉल नहीं हुआ, अगर ये चार्ज स्मॉल नहीं हुआ, तो इसकी वजह से आसपास में, इसकी वजह से आसपास में इंडक्शन होगा दूसरे चार्जेस, राइट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ई पर चेंज हो सकता है। इसलिए इस चार्ज क्यू का स्मॉल होना जरूरी है। डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे इसको। ग्रेविटेशन में हमने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में ये टेस्ट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहले तो इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। और कैसे डिफाइन किया गया? कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। मान लेते हैं जब चार्ज Q को हमने पॉइंट ए पे रखा, तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया F। कौन सा फोर्स है ये? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज बाय अ स्मॉल टेस्ट चार्ज केप्ट एट पॉइंट ए। कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ी गलती हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रीजन, मेरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रीजन इन स्पेस वेयर चार्ज एक्सपीरियंसेस एस है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। जहां पर चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो है। ये जो मैं डिफाइन कर रहा था ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ए, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ए is defined as, electric field intensity at a point A is defined as force
experienced पर, सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना। अच्छा तो इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं क्या? सर एक लड़का वेटिंग में सर, उसको लेने वेटिंग। चलो ये लिखता हूं, मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ए is defined as, electric field intensity at a point A is defined as force experienced per unit charge by a charge kept per unit charge on a charge, by a charge नहीं, on a charge kept at point A। ये तो हम सिंपल लिख सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्या? द चार्ज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड must be small enough to not cause any significant polarization or induction। Such a charge is called टेस्ट चार्ज। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट ए का कैसे डिफाइन किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले मैं एक बहुत ही छोटा स्मॉल टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पर रखूंगा और देखूंगा उस चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया। ठीक है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, फिर उस फोर्स को मैं चार्ज से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं फोर्स को चार्ज से डिवाइड करूंगा, मुझे मिलेगा फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिफाइन है किसी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कैसे पता लगेगा? एक पॉइंट चार्ज, छोटे पॉइंट चार्ज को हम पॉइंट ए पे रखेंगे, उस पे जो फोर्स लगेगा डिवाइड बाय चार्ज विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग चीज, बट मोस्टली हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही मीन कर रहे होंगे। बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना बड़ा बोलने में आलस करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, कई बार क्या ज्यादातर टाइम क्वेश्चंस में भी यही लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ उस पॉइंट पे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे? हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। राइट, यही ने डिफाइन किया। दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? यहां इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? तो दुनिया के बाकी सारे चार्जेस की वजह से, दुनिया के बाकी सारे चार्जेस की वजह से पॉइंट ए पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए जब पॉइंट ए पर हमने एक छोटे चार्ज को रखा तो हमने देखा उस चार्ज पे एक फोर्स लगा। तो वो फोर्स कितना होगा? दैट फोर्स विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो यहां पे एक और चीज हो गई, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज along इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगला पॉइंट यह हो गया, अगला पॉइंट हो गया कि फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज is opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट ए पर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं किसी पॉइंट ए पर एक चार्ज रखूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा कितना? तो सर फोर्स लगेगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, चार्ज नेगेटिव हुआ तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? इसको फटाफट सब लोग कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे और बढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। सर हाँ बेटा, सर इमेज बहुत ब्लर ब्लर दिख रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। ब्लर दिख रहा है बेटा, उसका कोई उपाय नहीं मेरे पास, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उसका। सर वो एफ वेक्टर और नेगेटिव चार्ज वाला लाइन पूरा दिख नहीं रहा नहीं, है। वो जो नहीं दिख रहा उसका वन वन दोबारा लिख दिया, ठीक है। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक। अभी समझा रहे बेटा? कॉपी हो गया? रुकिए सर। हो गया? आगे बढ़ रहा हूं।
Okay, sir. यस सर। ठीक है, 1 2 3 चेंज हो जाए। हाँ। तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार वापस हिंदी में समझ लेते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं, लेट्स से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं, तो क्या मतलब है इसका कि अगर पॉइंट ए पे चार्ज क्यू रखा हुआ है और इस चार्ज पे फोर्स एफ वेक्टर लग रहा है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरी बात, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें ऐसा मिला है, इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? दैट मींस अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगा, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। अब अगर मैं यहां पर एक प्रोटॉन रख देता हूं, तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्रोटॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज भी ई होता है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ई, किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स। लेकिन सर थोड़ा बड़ा बड़ा ठीक, लेकिन अगर मैं उसी पॉइंट ए पर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऊपर की तरफ है, पर इस पे फोर्स किधर लगेगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड ई ही होगा, पर डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा, नीचे डाउन, नीचे की तरफ ये फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको सब लोग कॉपी कर लें। अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at all the points are equal, अगर सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है, then such an electric field is called, क्या कहना चाहिए? बड़े सिंपल सा टर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे हमने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ऐसे रीजन को या ऐसे फील्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जनरली हम इसको इस तरीके की पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे आएंगे हम लोग बाद में। इस तरीके से सारी बराबर लेंथ की लाइंस बनाकर, पैरेलल लाइंस बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस पर आएंगे हम, दोबारा से चर्चा करेंगे, बड़ी चर्चा है, काफी लंबी चर्चा। तो अगर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा? उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको कॉपी कर लिया ना सबने? जल्दी जल्दी करेंगे। So noted. नोटेड? वेट सर।
आगे बढ़े, छोटा सा पार्ट था, आगे बढ़ रहा हूं। यस सर। देखो इस पर एक सिंपल सा एग्जांपल करें। हमारे पास यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने यहां एक रिजिड सपोर्ट से एक थ्रेड के साथ एक चार्ज को बांध दिया। चार्ज जिसका मास m है और जिस पे चार्ज q है। बेसिकली ये जो बॉब है इसका मास m है और इसके ऊपर q चार्ज रखा हुआ। आपको बताना है कि वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग ये थीटा एंगल कितना बनाएगी, थीटा कितना है ये आपको बताना। ठीक है, जल्दी सॉल्व करिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, देखो क्या होगा, इस पर फोर्स कैसे लगेगा। एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज स्मॉल m g, और चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा QE, और इन एक और फोर्स लग रहा होगा रस्सी का टेंशन T। टेंशन के दो कंपोनेंट, इधर की तरफ T cos थीटा, इधर की तरफ T tan थीटा, सॉरी T sin थीटा। tan कहां से आ गया, मैं सीधे आंसर पे पहुंच गया। T sin थीटा, तो हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T sin थीटा बैलेंसेस QE, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में T cos थीटा बैलेंसेस mg। डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg। समझ में आई बात, हाँ या ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। अगला एग्जांपल एक और देख लो। अगला एग्जांपल है, अरे यार ये हमारे पास ग्राउंड है, और यहाँ पे हर जगह ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन को जिसका मास m है उसको हमने वेलोसिटी u से ऐसे फेंका एंगल थीटा पर। तो ये पॉइंट A से हमने फायर किया और जाके पॉइंट B पर वापस आकर ग्राउंड पे गिरा। तो ये AB इस डिस्टेंस, उसको मैंने डिस्टेंस D कह दिया, ये डिस्टेंस D कितना है ये आपको मुझे बता। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे।
हुआ? देखो भाई, जब ये चार्ज थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाए, मान लेते यहां से उड़ता हुआ आया, यहां पहुंच, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, नीचे की तरफ ही लगेगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो mg प्लस ई दोनों फोर्स नीचे लगे, है ना। सो एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका y डायरेक्शन में? माइनस तो रहेगा क्योंकि नीचे की तरफ है। सो माइनस फोर्स कितना है? mg प्लस क्यूई बाय मास, दैट इज माइनस ऑफ g प्लस क्यूई बाय m। ठीक है, ये आपका g इफेक्टिव है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका इफेक्टिव g की वैल्यू, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन का ये नेट एक्सेलरेशन, और इसलिए आपका जो डिस्टेंस d है दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू रेंज r, क्योंकि सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन और कुछ नहीं। इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसको हमने g इफेक्टिव बोला, और इसलिए क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, हमें रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, d इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g इफेक्टिव हो गया। ठीक है, g क्या होता है फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g होता है प्रोजेक्टाइल की रेंज का, ये तो याद होना चाहिए। उसमें बस g की जगह g इफेक्टिव डाल दोगे, g इफेक्टिव कितना है, g प्लस क्यू बाय m। सो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू m u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन mg प्लस क्यू, ये आपका आंसर। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है ये, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं है, सिर्फ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने के अलावा। ठीक है, फोर्स निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, इसीलिए तो यूज, यही तो डिफरेंस है ना, और तो कुछ है ही नहीं डिफरेंस अभी तक। छह बजे ये भी तो एक्चुअल वो सिस्टम नहीं हुआ, नहीं इसका इंस्टॉल कहाँ किया, क्या आया फिर, क्या हुआ, एक ही वो वाला है, तो ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल नहीं किया होगा।
कौन हुआ हमने क्या किया अभी 7 का क्लास है हाँ आने से बोला 7 का क्लास फर्स्ट क्लास ठीक है यहाँ पे कराना होगा क्लास ठीक है। वाह तो क्या बात हुआ था उसको कुछ हुआ बात हुआ अरे मुझे को क्या पता ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल नहीं किया, ग्राफिक्स कार्ड तो था ना उसमें, उसमें चल रहा है ठीक है। पंद्रह मिनट ब्रेक लीजिए अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? QE की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए वैसे? ई आना चाहिए क्योंकि चार्ज कितना है ई है, ठीक है। चार्ज कितना है बेटा? ई है। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए, यहाँ पर भी ई आना चाहिए। मतलब वैसे क्यू से सॉल्व करके अंत में क्यू की जगह ई डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ समझाने की कोशिश है, ठीक है।